हेलो एवरीवन, कल हमने इकोनॉमिक वैल्यू एडिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम मार्केट वैल्यू एडिट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट मार्केट वैल्यू एडिट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। तो देखिए, ऐसा होता है कि जैसे एक कंपनी ने कुछ सिक्योरिटीज इशू कर रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेट, इक्विटी एटसेट्रा। तो क्या होता है, जो मार्केट में जब उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा रही हो, मार्केट में भी वही सेम वैल्यू प्रिवेल करती हो। तो ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स कि वैल्यू मार्केट में उस शेयर की या उस डेट की ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यू के अंदर कोई एडिशन है या नहीं है। अगर है दैट मीन्स मार्केट वैल्यू एडिड है, अगर नहीं है तो दैट मीन्स मार्केट वैल्यू प्रिवेल नहीं करती है, एडिशन नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है, डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग टोटल फंड्स। टोटल फंड्स को हम कंपेयर करेंगे जो कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखे हैं विद द करंट मार्केट वैल्यू, मतलब करंट मार्केट में उसकी वैल्यू क्या प्रिवेल कर रही है, उससे हम कंपेयर करेंगे अपने टोटल फंड्स जो कंपनी ने लगा रखे हैं उनको। ओके, तो यहाँ पे टोटल फंड्स की बात कर रहा है। टोटल फंड्स में सारे फंड्स आ जाएंगे अपने, जैसे बोरोइंग्स भी आ जाएंगे और शेयर होल्डर के फंड्स भी आ जाएंगे। दैट मीन्स इक्विटी का पार्ट भी आ जाएगा और बोरोइंग्स में अगर उन्होंने डेट वगैरह यूज कर रखा है तो वो भी आ जाएगा। ओके, तो क्या एमबीए हमें क्या बताता है, एमबीए टेल्स अस अबाउट द इंक्रीज इन द कंपनी स्टॉक प्राइस। तो कंपनी की जो स्टॉक प्राइस में कोई इंक्रीज है या नहीं है, तो इसके कंप्यूट करने के अलग अलग वेज हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू एडेड इज एमवी माइनस सीई। सीई हमने कल पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड, और एमवी क्या हो गया, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में से जब हमने हमारी जितनी टोटल फंड्स हमने लगा रखे हैं, दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लगा रखी है, करंट मार्केट वैल्यू दैट मीन्स एमवी। एमवी माइनस सीई मतलब मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू माइनस में टोटल फंड्स इन्वेस्टेड जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा मार्केट वैल्यू एडेड। सेम इसी को हम यही बोल सकते हैं, मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस में कैपिटल, टोटल फंड्स इन्वेस्टेड दैट इज द कैपिटल। और मार्केट वैल्यू एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये है इन केस ऑफ इक्विटी, जब हमें ओनली इक्विटी दे रखी हो तो मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। इन इक्विटी शेयर्स की हम मार्केट वैल्यू देख लेंगे, माइनस कर देंगे बुक वैल्यू, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ शेयर। इनको जब हम माइनस कर देंगे तो अगर हमारा डिफरेंस आएगा जो भी आएगा तो दैट विल बी द मार्केट वैल्यू एडेड। और इन केस इक्विटी और डेट का जब यूज कर रहे हैं तो वहां पे मार्केट वैल्यू एडेड क्या होगा, तो मार्केट वैल्यू देखी जाएगी इक्विटी की एंड डेट की, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, माइनस कर देंगे हम इनकी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस बुक वैल्यू ऑफ डेट। तो जो भी प्रोपोर्शन हमारा आएगा दैट विल बी योर मार्केट वैल्यू एडेड। So in our first example, the XYZ Company Limited, whose share equity amounts to rupees 7,50,000. Company owns preference share 5,000 shares हैं and common outstanding shares हैं 1 लाख। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें बता रखे है, दैट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर्स, मतलब कॉमन शेयर कितने हैं हमारे 1 लाख, उनकी हमें मार्केट प्राइस बता रखी है, दैट इज 12 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। ओके, और हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं कितने 5,000 और उनका हमें मार्केट वैल्यू बता रखी है 100 रुपीज पर शेयर। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू एडेड। तो मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो उसके लिए हमें दोनों की, यहाँ पे कंपनी ने दो चीजें हमें बता रखी हैं, एक तो हमें बता रखी है प्रेफरेंस शेयर, एक हमें बता रखी है कॉमन आउटस्टैंडिंग इक्विटी। ओके, बट हमें इन दोनों की पहले मार्केट वैल्यू चाहिए होगी और इनमें से हम इनकी बुक वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मार्केट वैल्यू एडिशन निकल के आ जाएगा। ओके, तो कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग की हम अगर बात करें तो हमारे हैं कितने 1 लाख शेयर्स। ओके, और ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू इनकी है 12.5 रुपए ईच शेयर की, तो 12.5, तो ये आ गया 12,50,000। ओके, और सेम अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर एक्चुअल में है कितने, तो प्रेफरेंस शेयर है 5,000 इंटू में 100 रुपीज पर शेयर। ओके, तो दैट विल गिव 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपए हमारे प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई और कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर की मार्केट वैल्यू, ये यहाँ पे ये हो गया मार्केट वैल्यू, ये होगी मार्केट वैल्यू। ओके, तो हम इनको टोटल कर देते हैं, एक ये अमाउंट होगी प्रेफरेंस शेयर की और ये कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर की, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12,50,000 प्लस में 5 लाख, दैट विल एम्प्लॉइज टू 17,50,000 मार्केट वैल्यू निकल गई। 17,50,000 हमारी मार्केट वैल्यू आ गई और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि यहाँ पर हम बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, और बुक वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 7,50,000 रुपए। ओके,
तो हमें बस क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू हमने निकाली कितनी है 17,50,000 माइनस कर देंगे हम बुक वैल्यू यानी कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड, तो XYZ कंपनी ने 7,50,000 रुपये रिकॉर्ड कर रखे थे। ओके, तो 17,50,000 माइनस में 7,50,000 दैट विल अमाउंट टू रुपीज 10 लाख रुपीज। ओके, तो ये 10 लाख हमारा क्या आ गया मार्केट वैल्यू एडेड। ओके, कर लोगे, इजी है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमें एक कंपनी का डाटा दे रखा है, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का, मतलब हमें दो अलग अलग डाटा दे रखे हैं बेस्ड ऑन विच हमें अलग अलग इनकी मार्केट वैल्यू एडेड निकालनी है। ओके, तो क्या बोलता है नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग 50 लाख प्रायर ईयर में और करंट ईयर में जो बढ़ के 57 लाख हो गए। ओके, और इन शेयर्स का प्राइस क्या है, कॉमन स्टॉक प्राइस, दैट मीन्स जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, दैट हम इनको मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। ओके, तो मार्केट प्राइस क्या है 4 रुपए प्रायर ईयर के हिसाब से 4 रुपए पर शेयर, और करंट ईयर की अगर हम बात करें तो 4 रुपए 20 पैसे। ओके, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं 4 लाख, और इस साल कितने करंट ईयर में है 3,75,000। ओके, और प्रेफर्ड शेयर का प्राइस मतलब मार्केट प्राइस क्या है प्रेफर्ड शेयर का, वो है 11 रुपए, और करंट ईयर का है 11 रुपए 30 पैसे। ओके, और जो बुक वैल्यू है मतलब जो रिकॉर्डेड वैल्यू है इन्वेस्टेड कैपिटल की वो है 1,80,00,000 रुपए, और यहाँ पर है 2,06,25,000 रुपए। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट इनकी MVA निकालनी है। एज वी ऑल नो मार्केट वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, MVA इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। ओके, तो बुक वैल्यू तो हमें गिवन ही है। ओके, ये रही, बट हमें मार्केट वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो मार्केट वैल्यू का हमें प्राइस गिवन है और हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है। ओके, तो दोनों केसेस में हम अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं प्रायर ईयर की। ओके, तो प्रायर ईयर में पहले हम इस ईयर का डाटा निकाल लेते हैं, फिर बाद में करंट ईयर का निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है 50 लाख इंटू में 4 रुपए के हिसाब से। ओके, क्योंकि शेयर्स कितने हैं 50 लाख और उनमें 4 रुपए पर का प्राइस है, तो ये कितना हो गया अपना 2 करोड़। ओके, समझ आ रही है, ये हमारा निकला मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन शेयर्स। ओके, और यहाँ पे हम मार्केट प्राइस निकालेंगे अगर प्रेफरेंस शेयर का, तो ये निकलेगा मार्केट प्राइस कितने हैं टू कितने टोटल 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो गया 44 लाख। ओके, समझ आ रही है, तो ये मार्केट प्राइस निकल गया हमारा प्रायर ईयर का। ओके, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2,44,00,000, ये हमारा मार्केट वैल्यू आ गई। ओके, मार्केट वैल्यू आ गई, माइनस कर देंगे हम कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कैपिटल हमने लगा रखी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है प्रायर ईयर की 1,80,00,000 रुपए, तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 1,80,00,000 रुपीज, इसी में से ये हम माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आ गया 4,64,00,000। ओके, तो 64,00,000 रुपए हमारा क्या हो गया मार्केट वैल्यू एडेड, कब का प्रायर ईयर का। ओके, सेम ही तरीके से हमें क्या निकालना है करंट ईयर का निकालना है। ओके, सो अब हम अगर करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग की। ओके, तो कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में है कितने एक्चुअल में, दैट इज 57 लाख। ओके, और इनका प्राइस क्या है प्रीवेल कर रहा है 4.2 रुपीज ईच। तो टोटल मार्केट वैल्यू हमारी कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग की कितनी बनेगी 2,39,40,000। ओके, तो ये मार्केट वैल्यू किसकी आ गई कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग की। और सेम हम क्या निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर हैं कितने 3,75,000। ओके, और प्राइस क्या प्रीवेल कर रहा है 11 रुपीज 30 पैसा ईच। ओके, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42,37,500। ओके, तो ये दोनों की हमारी मार्केट वैल्यू निकल के आ गई। तो अब क्या करना है हमने मार्केट वैल्यू टोटल हमें चाहिए, तो मार्केट वैल्यू को हम जस्ट ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 2 करोड़
81,77,500। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू में से हम क्या माइनस करेंगे बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू इस ईयर की प्रेजेंट ईयर की है ये, तो इसमें से बुक वैल्यू बीवी माइनस में, तो ये कितनी है 2,06,25,000। ओके, तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 75,52,500 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा मार्केट वैल्यू एडेड। ओके, कितने आ गई 75,52,500। तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं दैट पिछले साल हमारी मार्केट वैल्यू कितनी थी 64 लाख, और उससे बढ़ के इस साल हमारी मार्केट वैल्यू होगी 75,52,500। दैट मीन्स कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी की मार्केट वैल्यू एज कंपेयर टू पिछले साल बढ़ रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, भारत लिमिटेड हैज ₹100 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी ऑन इट्स बैलेंस शीट, मतलब रिकॉर्डेड वैल्यू है, मतलब हमारी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है ₹100 करोड़, एंड 50 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे उसके ऊपर 50 लाख, और कंपनी की मार्केट वैल्यू एडेड है 24 करोड़ रुपए। यानी कि हमें MVA यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, बाकी क्वेश्चन में हमने MVA फाइंड आउट करा था, बट इसके अंदर हमें मार्केट वैल्यू एडेड ऑलरेडी गिवन है, बट हमें निकालना क्या है कॉमन स्टॉक प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट में इस शेयर का प्राइस क्या प्रिवेल कर रहा है, मतलब पर शेयर के हिसाब से हमें निकालना कि पर शेयर के ऊपर क्या प्राइस प्रिवेल कर रहा है। तो फॉर्मूला तो हमें एक ही आता है, दैट इज मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस में बुक वैल्यू। ओके, तो मार्केट वैल्यू तो हमें गिवन ही है, ओके, बुक वैल्यू भी हमें गिवन है, बट हमें निकालना क्या है मार्केट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू एडेड प्लस में बुक वैल्यू। ओके, बट हमें चाहिए क्या, ये भी पर शेयर चाहिए और ये भी पर शेयर चाहिए, ताकि हम मार्केट वैल्यू जो निकालें वो भी पर शेयर के हिसाब से निकाल सकें। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल वे से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है हमें। ओके, तो हम पहले बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं। ओके, तो टोटल हमारी है कितनी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम बुक वैल्यू पर शेयर। ओके, तो बुक वैल्यू टोटल है कितनी 100 करोड़। ओके, 100 करोड़। ओके, और शेयर्स कितने हैं हमारे टोटल 50 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख। ओके, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगी। ओके, तो 5 से 200, तो यानी कि जो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर आ गई वो आ गया 200 रुपये पर शेयर। ओके, तो यानी कि बुक में जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो गया 200 रुपये पर शेयर की। बुक वैल्यू तो यहाँ पर फाइंड आउट हो गई है, और अब हमें क्या निकालना है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू एडिशन कितना हुआ 24 करोड़ का। ओके, लेकिन जो 24 करोड़ का हुआ वो किस पे हुआ 50 लाख शेयर्स के ऊपर हुआ। ओके, तो अगर हम मार्केट वैल्यू एडेड पर शेयर की निकालेंगे तो टोटल कितना हुआ हमारा 24 करोड़। ओके, डिवाइडेड बाय 50 लाख हमारे टोटल शेयर्स थे। ओके, तो 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएंगी। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 48, दैट इज 48 रुपीज पर शेयर। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे हमारे मार्केट वैल्यू भी आ गई और बुक वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो यही तो है हमारा कॉमन स्टॉक प्राइस। कॉमन स्टॉक प्राइस में हम मार्केट में क्या प्रिवेल कर रहा है। ओके, तो मार्केट वैल्यू एडेड हमारी आ गई 48 रहे, मतलब इस साल हमें 48 रुपीज़ का एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन जो 24 करोड़ का हुआ वो पर शेयर के हिसाब से हमें 48 रुपीज़ का हुआ। ओके, और बुक वैल्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड हमारी बुक्स के अंदर, उसकी शेयर की वर्थ कितनी है 200 रुपये की, प्लस में बुक वैल्यू है 200 रुपये की, तो ये आ जाएगा 248 रुपीज़ कॉमन स्टॉक प्राइस। ओके, तो यही है हमारा आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।